हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेडिसिन की जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, शारीरिक थकावट हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत काम कर लेने के बाद आपको लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं बची है, आप बहुत थके जैसे महसूस कर रहे हैं, बार बार आपकी बीपी अगर लो हो जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में कुछ तो प्रॉब्लम्स है बॉडीज में। इसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कारण हैं जिनके वजह से ये थकावट होती है। ये एक नॉर्मल वजह है जो मैं आपको कारण के यानी कॉजेज़ के वाइज आपको बताऊंगा कि क्यों होती है और उसकी मेडिसिन आप क्या क्या ले सकते हैं, उसको आप कैसे डाइट के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दवा लेने की कोशिश नहीं करते हैं, यानी इच्छा नहीं रहती उनको, तो वो बहुत सारे ऐसे डाइट हैं, ऐसे योगा हैं जिनके सहायता से आप अपने इस एक्सट्रीम वीकनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला जो कमजोरी की लक्षण होती है वो होती है आपको थोड़ा सा भी चलने में ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा थक गए, बैठ जाते हैं, बहुत देर तक लेटे रहते हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती है। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपके साथ हो रही है तो ये वीकनेस की एक बहुत कंफर्म सिम्टम्स है, बहुत गहरा लक्षण है जिसको आप समझ सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं कारण। आज के समय में बहुत सारे लोगों को वीकनेस का सबसे बड़ा कारण होता है सही से डाइजेस्ट ना होना या इनप्रॉपर डाइजेशन जिसको बोलते हैं। आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको पच नहीं रहा है और नहीं पचने की वजह से आप बहुत अच्छी चीज़ें भी खा रहे हैं लेकिन आपके शरीर में नहीं लग रहा है। ऐसे 50% ऐसे मरीज आते हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि साहब मैं खाता तो बहुत कुछ हूँ लेकिन शरीर में कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रेंड्स आपको 2 मेडिसिन लेनी चाहिए। पहला चेलिडोनियम और दूसरा एसिड फॉस। चेलिडोनियम 10 ml में मदर टिंचर में ले लेंगे और एसिड फॉस 10 ml में मदर टिंचर में ले लेंगे। आधा कप पानी में डालकर 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम आप इसको रेगुलर ले लीजिए। तो इसके वजह से आपको इनप्रॉपर डाइजेशन के वजह से या खाना नहीं पचने के वजह से या खाना का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से अगर ये शिकायत हो रहा है तो आपको चेलिडोनियम बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। दूसरी मेडिसिन आती है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको टाइफाइड हो गया हो, मलेरिया हो गया हो और मलेरिया होने के बाद भूख नहीं लगता है या कुछ खा रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा पेट होल एब्डोमेन डिस्टेंडेड यानी कि पूरा पेट फूल जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप चेलिडोनियम और एसिड फॉस ये 2 मेडिसिन को अपने पास रख लेंगे और ये 2 मेडिसिन को आप 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलर अगर यूज़ करते हैं तो लीवर के वजह से जो आपको कमजोरी हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब दूसरी मेडिसिन आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजिंग फैक्टर से परेशान है, यानी कि एज बढ़ते उम्र के वजह से उनके शरीर में वीकनेस आती चली जाती है। ऐसे लोग जिनके बहुत ज़्यादा शारीरिक और दिमागी थकावट की वजह से उनको वीकनेस लगती है, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो ऐसा फिक्स टाइम पीरियड में काम करते हैं, जिनको एक रूटीन के हिसाब से चलना होता है, यानी 8 बजे ऑफिस जाना है और रात में लेट 9-10 बजे तक आना है। तो ऐसे लोग काफ़ी भागदौड़ के वजह से शरीर में वीकनेस होती चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी को कवर करते हैं। एंजाइटी एक तरह से उनके बॉडीज़ में बहुत हद तक प्रभावित करती चली जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है अवेना सेटाइवा। अवेना सेटाइवा क्यू पोटेंसी में आप लेंगे और जिंको बाइलोबा क्यू पोटेंसी में लेंगे। इसको दोनों को बराबर मात्रा में मिला के 100 ml की बोतल में रख लीजिए और 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है, एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी फास्ट फूड यूज़ करने की वजह से उनके शरीर वीक होते चले जा रही है या लीवर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, या
ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं जिनको लैट्रिन क्लियर नहीं होता है। तो जिनको लैट्रिन क्लियर नहीं होता तो भूख प्रॉपर नहीं लगेगा, खाने की इच्छा नहीं रहेगी। इस तरह की अगर कंप्लेंट्स आपको रहती है कि आप प्रॉपर फूड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या डाइजेशन प्रॉपर आपका नहीं हो पाता है, तो वैसे कंडीशंस में आपको हाइड्रास्टिस क्यू एक मदर टिंचर आती है, होम्योपैथिक दवा, इसको लेना चाहिए। ये धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को नॉर्मल करती है, प्लस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को भी धीरे धीरे रिकवर करती है, लैट्रिन को धीरे धीरे क्लियर करती चली जाएगी। ये वो मेडिसिन हैं जिनके द्वारा आप अपने वीकनेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे पेशेंट के लिए जो काफ़ी हद तक दिमागी तनाव से गुजरते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको काफ़ी दिमागी तनाव रहता है और उस तनाव के वजह से बहुत कम सोना, कुछ भी सोचते रहना, सोचने के वजह से घबराहट होना, बेचैनी होना, और इस मानसिक बीमारी की वजह से उनको थकावट महसूस होने लगता है, थोड़ी सी बात पे चिड़चिड़ाहट होने लगती है, घबराहट होने लगता है, कुछ भी बोलने से तुरंत ऐसा लगता है कि तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपके साथ रहती है, इनिशियल स्टेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपको एक मेडिसिन लेनी चाहिए कालीफॉस। कालीफॉस मदर टिंचर में आप लेंगे। बेसिकली कालीफॉस मदर टिंचर में नहीं आ पाती है, बहुत मार्केट में अवेलेबल नहीं है मान के चलिए, तो आप कालीफॉस 6x पोटेंसी में ले लीजिए। कालीफॉस 6x में ट्राइचुरेशन में आती है, ट्राइचुरेशन में आप 6x पोटेंसी में हर जगह अवेलेबल है। आप 6x किसी अच्छी कंपनी की, स्वाब इंडिया की ले लीजिए या कोई भी जर्मन कंपनी की ले लीजिए। 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए। धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है, दिमागी थकावट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, दिमाग में एनर्जी और ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगती है। अब बात करते हैं ऐसे लोगों को डाइट क्या मेंटेन करनी चाहिए जो बार बार थक जाते हैं, बार बार शारीरिक थकावट हो जाती है। ऐसे पेशेंट को खास तौर पे चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक बार में भोजन करने की आदत को छोड़ना चाहिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सुबह में खाना खा लेने के बाद सोचते हैं कि एक ही बार खा लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे करने से डाइजेशन वीक होती चली जाती है और पेट फूलते चला जाता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करना है कि आपको खाने में सलाद की मात्रा ज़्यादा कर लीजिए, और सलाद की मात्रा जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो तो सलाद खाने से पहले सलाद की रेगुलर इस्तेमाल करिए, और हर 2-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डालिए। ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने वीकनेस को, कमजोरी को कम कर सकते हैं, और थोड़ा सा सुबह में मॉर्निंग वॉक रेगुलर रखें। इतना अगर आप प्रॉपर करते हैं और अगर सिम्टम वाइज अपने प्रॉब्लम्स को पहचान के अगर मेडिसिन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको होम्योपैथिक दवा काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात होती है कि बहुत सारे लोगों, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइफाइड या मलेरिया के अलावा कुछ लोगों को शुगर की या किडनी की कोई बीमारी होती है। तो जिनको भी शुगर या किडनी या ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, अगर ये अनियमित होगा, यानी कि शुगर बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ये दोनों ही, या थायराइड के कंडीशंस में वीकनेस जो होती है वो डिजीज वाइज होती है, यानी कि रोग के कारण आपको वीकनेस होती है। तो होम्योपैथ में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो शुगर में यूज होती हैं, थायराइड में यूज होती है। आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। अगर थायराइड है तो थायराइड के लिए प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, या आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी फिजिशियन से, जनरल फिजिशियन से एक बार मिल करके एक मेडिसिन प्रॉपर कर सकती हैं। और थायराइड हो या शुगर हो या बीपी का, ये वो दवाएं हैं जिनको आप वीडियो के माध्यम से ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक प्रॉपर जनरल फिजिशियन की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो आपको मेंटेन करके रखेगी। इसके साथ आप ये डाइट मेंटेन और ये मेडिसिन जो मैंने बताई हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप लगातार 2-3 महीने रेगुलर यूज़ करिए, और उसके बाद अगर कुछ दिक्कत महसूस होती है
तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।